वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। आज हम जमात शशुम के सबक मज़मून शहरियत के सबक नंबर 4 शहरी मुकामी इंतज़ामी अदारों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले हम सबक नंबर 3 में देही मुकामी इंतज़ामी अदारे इनसे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज हम चौथे सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मुकामी इंतज़ामी अदारे आप लोग जानते हैं कि इससे पहले वाले सबक में हमने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद के बारे में मालूमात हासिल किए थे। इन तीनों मुकामी इंतज़ामी अदारों के बारे में हम मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज हम शहरी इंतज़ामी अदारे में नगर पंचायत, नगर परिषद या म्यूनिसिपलिटी इसे कहा जाता है और महानगर पालिका या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन तीनों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। यानी मुकामी इंतज़ामी अदारों में देही मुकामी इंतज़ामी अदारे अलग होते हैं जो वहाँ का इंतज़ाम संभालते हैं, और शहरों में इंतज़ाम संभालने के लिए अलग अदारे काम करते हैं। वो यहाँ पर नगर पंचायत, नगर परिषद या म्यूनिसिपलिटी, महानगर पालिका या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जाने जाते हैं। तो आज हम इस सबक में इन तीन अदारों के बारे में ही मालूमात हासिल करेंगे। हमारे मुल्क में शहरों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले ज़्यादातर लोग गांव में अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन आजकल रोज़गार की तलाश में गांव से शहरों की तरफ आते हैं और यहाँ की आबादी बढ़ती है। यानी गांव से अब नीम शहर बन जाते हैं, यानी आधे गांव और आधा शहर। जो बड़ा गांव होता है वो शहर की तरह दिखने लगता है, इसे जो है तो नीम शहर कहते हैं। फिर जो नीम शहर होता है, यानी ना तो वो शहर होता है ना बहुत बड़ा गांव होता है, यानी वो बहुत बड़ा गांव होता है और शहर की तरह दिखाई देता है, उसे जो है तो नीम शहर कहते हैं। तो अब वो नीम शहर धीरे धीरे उसकी आबादी बढ़ने की वजह से वो एक शहर बन जाता है। यानी नीम शहर से, आधे शहर से अब वो शहर की तरफ बढ़ता है और वो धीरे धीरे एक शहर बन जाता है, एक सिटी बन जाता है। धीरे धीरे जब उसकी आबादी बढ़ती है शहर की, तो फिर वो मुंबई शहर की तरह मेट्रो शहर या शहर अज़मा बन जाता है। यानी आबादी और रोज़गार उसके बढ़ जाते हैं, तो अब वो सिर्फ सिटी नहीं रहता है बल्कि मेट्रो सिटी हो जाता है, बड़ा शहर बन जाता है। जैसे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, ये सब जो है तो मेट्रो शहर हैं। तो वो आबादी बढ़ने की वजह से, रोज़गार के मौके होने की वजह से वो शहर अब मेट्रो शहर बन जाता है। तो इस तरह से गांव से नीम शहर, नीम शहर से शहर और शहर से मेट्रो शहर, ये हमने देखा भी कि किस तरह से ये सब बनते हैं। धीरे धीरे इनकी आबादी बढ़ती है, रोज़गार के मौके फराहम होते हैं। अब यहाँ पर इनके इंतज़ामी अदारों में भी जो है तो फ़र्क होता है। उसमें क्या फ़र्क होता है और कौन कौन से अदारे इन्हें दिखते हैं, ये जो है तो हम इस सबक में देखेंगे। अब हम सबसे पहले बहस करेंगे कि शहरों को
दरपेश अहम मसाइल कौन से हैं, यानी शहरों के सामने कौन कौन से मसाइल आते हैं। यहाँ पर एक लड़की की मिसाल दी गई है कि नजमा ने दिवाली की तातीलात यानी दिवाली की छुट्टी शहर में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ मज़े में गुजारे। वहाँ इसके साथ जो वाक़यात पेश आए उन पर वो गौर करने लगी। नजमा की तरह आप भी इन वाक़यात पर गौर कीजिए और 2 पैराग्राफ में अपने ख़यालात लिखिए। ये आपका काम रहेगा, इसे याद रखना। इसमें यहाँ पर कुछ उसके साथ वाक़यात हो गुज़रे हैं, उनके ऊपर जो है तो गौर करने के लिए कहा जा रहा है। पहला वाक़या ये है कि एम्बुलेंस का सायरन बज रहा था, लेकिन इसे गुज़रने के लिए खुला रास्ता नहीं मिल रहा था। शहरों में ये मसाइल अक्सर होते हैं कि एम्बुलेंस जिसमें मरीज़ वो होता है सीरियस कंडीशन में, लेकिन उसके लिए रास्ता नहीं मिलता। दूसरा, पानी की कटौती के फैसले की वजह से पानी के टैंकर के गिर्द लोगों की भीड़ थी, यानी पानी ना मिलने की वजह से टैंकर मंगवाया गया था, लेकिन उस टैंकर से पानी लेने के लिए लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तीसरा जो वाक़या उसके साथ पेश आया, बागों में छोटे बच्चों और मुअम्मर शहरियों के लिए सहूलतें मुहैया थी, यानी एक अच्छी बात उसे नज़र आ रही है कि बागों में जो गार्डन्स होते हैं हमारे मुंबई शहर में और दूसरी शहरों में, वहाँ पर अच्छी सहूलतें थी बच्चों के लिए और बुज़ुर्ग शहरियों के लिए, मुअम्मर यानी बुज़ुर्ग शहरियों के लिए। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई है, इस पर आप लोगों को गौर करना रहेगा और लिखना रहेगा। अब यहाँ पर शहरों की सहूलतें और मसाइल, इन पर हम बात करेंगे कि शहरों में कौन कौन सी सहूलतें होती हैं और कौन कौन से मसाइल जो है तो शहरों के सामने होते हैं। पहला मसला, पहली सहूलतों के बारे में हम देखते हैं कि पहली सहूलत यहाँ पर है सनतों और पेशों के मौके, यानी बड़े शहरों में सनतें होती है जिनसे रोज़गार पैदा होता है, लोग काम करते हैं। इसी तरह बहुत सारे पेशों के मौके होते हैं, यानी बहुत सारे काम यहाँ पर मिलते हैं जिसकी वजह से लोग गांव से शहरों की तरफ आते हैं, रोज़गार हासिल करते हैं। दूसरा, मुलाजमत के बढ़ते हुए शोबे, यहाँ पर बहुत सारी नौकरियाँ होती है, बड़े बड़े ऑफिस होते हैं जिनमें लोगों की ज़रूरत महसूस होती है और लोग मुलाजमत के लिए शहर की तरफ आते हैं, यहाँ से रोज़गार हासिल करते हैं। जैसा कि बोला जा रहा है कि बड़े पैमाने पर रोज़गार मिलता है यहाँ पर। इंसान की ज़रूरत है रुपया, पैसा वो कमाता है तभी तो वो कपड़े और खाना वगैरह खरीदता है, मकान बनाता है। इसके लिए काम करना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो शहरों में ये सब सहूलियात मिलती है काम करने की। साथ ही साथ तफरीह, फ़नून लतीफ़ा, अदब वगैरह की दस्तयाब सहूलतें। तफरीह यानी घूमने फिरने की जगह होती है, लोग दूर दूर से शहरों में अच्छे मकामात देखने के लिए आते हैं। फ़नून लतीफ़ा होता है यानी मौसीकी, डांस, बड़े बड़े थिएटरें, वहाँ पर लोग आते हैं। और अदब होता है यानी ज़बान वगैरह होती है, सहूलतें होती है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती है, स्कूल कॉलेजेस होते हैं जिसमें बच्चे जो है तो तालीम हासिल करने के लिए शहरों में आते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती है, सहूलतें मौजूद होती है। अब साथ ही साथ शहरों के मसाइल से आप वाकिफ़ हो। जैसे पहला मसला है कि रहाइश का नाकाफ़ी इंतज़ाम होता है, यानी रहने के लिए जगह छोटी पड़ती है। बखूबी आप लोग जानते हैं कि छोटे छोटे घरों में जो है तो शहरों में ज़िंदगी गुजारना रहती है, क्योंकि बड़े मकानात के लिए ज़मीन अवेलेबल नहीं होती है। साथ ही साथ जगह की किल्लत होती है, वही बात कि जगह जो है तो बहुत कम होती है। जगह कम होने की वजह से छोटे मकानात बनाने पड़ते हैं,
और वहीं पर रहना पड़ता है। ट्रैफिक की दुश्वारियाँ होती है, जगह जगह पर हम रोड पर निकलते हैं तो सिग्नल होते हैं, लंबी लंबी जो है तो कतारें होती है ट्रैफिक की। कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने का मसला भी होता है, यानी गहन कचरे को जो है कहाँ पर फेंका जाए, ये शहरों में जो है तो मसला होता है, शहर के बाहर उनको ले जाना पड़ता है। बढ़ते हुए जुराइम यानी चोरी, कत्ल, गारतगिरी और बहुत सारे लड़ाई झगड़े, शराब, दूसरे न जाने कौन कौन से जुराइम जो है तो यहाँ पर होते हैं, शहरों में ज़्यादातर होते हैं। इसी के साथ साथ कच्ची बस्तियाँ में गुंजान आबादी होती है, यानी बहुत ज़्यादा आबादी होती है। एक ही जगह पर कच्ची बस्तियाँ होती है, छोटे छोटे मकानात होते हैं, कच्चे मकानात, और उन बस्तियों में बहुत ज़्यादा आबादी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे मसाइल जो है तो जन्म देते हैं, बीमारियाँ वगैरह जो है तो जन्म देती हैं। आइए अब हम देखते हैं नगर पंचायत के बारे में। नगर पंचायत का आप लोगों को यहाँ पर फोटो नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है वहाँ पर कार्यालय नगर पंचायत जयजयपुर। और नगर पंचायत किसे कहते हैं? जो देहात शहर में तब्दील हो रहे हैं, यानी कुल्ली तौर पर ना देहात होते हैं न शहर, ऐसे इलाकों के मुकामी इंतज़ामी अदारों को नगर पंचायत कहते हैं, यानी कि ये नीम शहर में होती है। हमने इससे पहले समझ लिया है कि ना तो वो बहुत बड़ा शहर होता है, ना बहुत छोटा गांव, यानी एक बड़ा गांव होता है जो शहर बन रहा होता है, जिसे हम नीम शहर कहते हैं। तो ऐसे शहरों में नगर पंचायत होती है और नगर पंचायत ये अदारा वहाँ के इंतज़ाम को देखता है। अब हमें देखना है कि नगर पंचायत के इंतखाबात किस तरह होते हैं। तो पिछली मर्तबा जब हमने देखा था, उन्हीं अदारों की तरह नगर पंचायत के इंतखाबात भी हर 5 साल में होते हैं। इंतखाबात में चुने हुए नुमाइंदे अपने में से किसी एक को सद्र और एक को नायब सद्र के तौर पर चुनते हैं। यहाँ पर एक मशीन दी गई है, वहाँ पर उस बटन दबाने पर जो है तो वोट दिए जाते हैं आज के जदीद दौर में। और इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चिन्ह दिया गया है, निशान दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे भारत में इलेक्शन करवाती है। तो यहाँ पर नगर पंचायत के इंतखाबात में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 5 साल में होता है, और वही लोग अपने में से एक सद्र और एक नायब सद्र को जो है तो चुनते हैं, जो नगर पंचायत का इंतज़ाम संभालते हैं। अब मुकामी इंतज़ामी अदारों में हम देखेंगे नगर परिषद या म्यूनिसिपलिटी। मुकामी इंतज़ामिया के तौर पर छोटे शहरों में नगर परिषद काम करती है, और वही सब काम रहते हैं जो पिछली मुकामी इंतज़ामी अदारों में हमने देखा था। नगर परिषद के इंतखाबात भी हर 5 साल पर होते हैं। मुंतखब शुदा नुमाइंदे नगर सेवक चुनते हैं। इससे पहले नगर पंचायत में जो सद्र थे, अब यहाँ पर म्यूनिसिपल काउंसलर कहा जाता है इसमें से, और इसी में से सद्र भी होता है, और एक इसे सद्र बल्दिया कहेंगे। जो सद्र होता है उसे सद्र बल्दिया कहा जाता है, यानी मुंतखब शुदा नुमाइंदे नगर सेवक म्यूनिसिपल काउंसलर के तौर पर काम करते हैं, और अपने में से एक को सद्र के तौर पर मुंतखब करते हैं। इसे सद्र बल्दिया कहते हैं। नगर परिषद के तमाम अजलास इसी सद्र की सदारत में होते हैं, यानी सद्र जो है तो वहाँ का बड़ा होता है, वो वहाँ के कामकाज की निगरानी करता है। नगर परिषद के माली मामलात यानी रुपये पैसे के लेन देन और मसाइल का ज़िम्मेदार
सदर बल्दिया होता है। सदर बल्दिया की गैर हाजिरी में जैसे दूसरे अदारों में नायब सदर काम करता है, इसी तरह नगर परिषद में भी सदर की गैर मौजूदगी में नायब सदर काम देखता है। कुछ ऐसे काम भी होते हैं नगर परिषद में जिनको करना बहुत ज़रूरी होता है नगर परिषद के लिए, जैसे आम रास्तों पर रोशनी का इंतज़ाम करना यानी लाइट वगैरह लगाना, पानी की फराहमी करना, लोगों तक पानी को जो है तो पहुंचाना, गंदे पानी की निकासी यानी गटरों का इंतज़ाम वगैरह करना। इसी के साथ साथ पैदाइश और मौत, शादी ब्याह का इंदराज यानी उनका रिकॉर्ड रखना कि कितनी आज पैदाइश हुई है शहर में, कितनी मौतें हुई है और कितने लोगों की शादियां हुई है शहर में। इन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड नगर परिषद अपने पास डेली रखती है। ये इनके अहम कामों में से शामिल होता है। इसके अलावा आवाम को मज़ीद सहूलतें फ़राहम करने के लिए नगर परिषद कुछ दीगर काम भी अंजाम देती है। इन कामों को नगर परिषद के इख्तियारी उमूर कहते हैं, यानी कि वो उसके इख्तियार में होता है, उसके बस में होता है तो वो काम करती है। वो काम कौन से है वो देखना है। आम रास्तों की पैमाइश और उनके लिए जगह हासिल करना, कच्ची बस्तियों को तरक्की देना, अवामी बागात, पार्क वगैरह को तामीर करना, जानवरों के लिए मामन मुहैया करना वगैरह वगैरह। यानी आम रास्तों के लिए जो है तो उन रास्तों को बड़ा करना और उनके लिए जो है तो जगह हासिल करना, ताकि जगह हासिल हो जाए तो गाड़ियाँ मोटरें आसानी से वहाँ से गुज़र सके। इसके लिए जो है तो वो कोशिश करती है ताकि उनके मसाइल वहाँ के हल हो जाए। और भी कच्ची बस्तियों के लिए काम करती है, अवामी बागात के लिए काम करती है, पार्क वगैरह बनाने के लिए, जानवरों के लिए मामन यानी जानवर वहाँ पर रुक सके, इसके लिए भी जो है तो काम जो है तो ये काम करती है नगर परिषद। अवामी बागात यानी पार्क वगैरह आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, और दूसरी तस्वीर में जानवरों के लिए मामन जो है तो बनाया गया है, यानी जानवरों को रखने के लिए जगह, उनको खाना पीना देने के लिए जो है तो यहाँ पर जगह बनाई गई है ताकि वो आसानी से ज़िंदगी को गुजार सके। जानवरों के साथ भी हमें बेहतर सलूक करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि नगर परिषद के पास पैसा कहाँ से आता है, यानी उसके आमदनी के ज़राए कौन कौन से हैं। पहला है रियासती हुकूमत की जानिब से मिलने वाली इमदाद या ग्रांट, यानी रियासती हुकूमत नगर परिषद को कुछ पैसा देती है ताकि नगर परिषद यानी उस शहर में तरक्की हो सके, कुछ काम हो सके। दूसरा, शहर में जो बाज़ार लगते हैं उनसे भी जो है तो नगर परिषद टैक्स लेती है और उस पैसे का इस्तेमाल शहर की तरक्की में करती है। तीसरा, पानी का टैक्स जिसे हम नल पट्टी कहते हैं। शहरियों से नल पट्टी वसूली जाती है, पैसा लिया जाता है। और उसके बाद तालीम का टैक्स यानी स्कूलों वगैरह से, और जो दूसरे अदारे होते हैं उनसे भी जो है तो टैक्स हासिल किया जाता है, इसको तालीम का टैक्स कहेंगे। और उसके बाद घर का टैक्स जिसे हम घर पट्टी कहते हैं, तो घर पट्टी भी जो है तो इसमें शामिल होती है। यहाँ इस तस्वीर में दिया हुआ है कि आप क्या करेंगे। पहला दिया हुआ है यहाँ पर, कूड़ा करकट जमा करने वाले मुलाजिम को अपने घर का कूड़ा करकट देते वक्त आप क्या करेंगे। दूसरा, पानी का पाइप फट जाने की वजह से रास्ते पर पानी जमा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं। तीसरा, आपने देखा कि पानी पूरी यानी गोलगप्पे वाले के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी आलूदा है यानी ख़राब है, तो आप क्या करेंगे। और चौथा है, पुल पर से कई लोग सूखे हुए बासी फूल पत्तियों और चढ़ावे की अशिया से
भरी प्लास्टिक की थैलियाँ नदियाँ में फेंकते हैं, यानी फूल पत्ते वगैरह और दूसरी चीज़ें जो है तो नदी में फेंकते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उन्हें मना करोगे? ये। उसके बाद पांचवा है, कच्ची बस्तियों को तरक्की देने का नगर परिषद का प्रोग्राम अखबार में शाये हुआ है, लेकिन इनमें कोई एक काम आपकी नज़र में गैर ज़रूरी है, यानी वो इतना ज़रूरी नहीं है, तो क्या आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? ये तमाम चीज़ें जो है तो आप लोगों को बाद में कॉपी में लिखना है और इसके ऊपर जो है तो सोचना है कि क्या कर सकते हैं आप। नगर परिषद की जानिब से आपसे अपील की जा रही है कि डेंगू को फैलने से रोकने के लिए मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाइए। इसके लिए आप ये करें, आपको जो है तो कुछ कहा जा रहा है, क्या क्या करना है आपको वो देखना है। पहला है, पुराने टायर, नारियल के खोल, पुराने खाली डिब्बे अपने अतराफ में जमा ना होने दें। अगर ये तमाम चीज़ें अपने घर के आसपास आप लोग देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर जमा ना होने दें, उन्हें कचरे में डालकर दूर जो है तो फेंक दें। दूसरा, अगर बुखार कम ना हो रहा हो तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको बुखार आता है और कम नहीं हो रहा है तो आप लोग जो है तो डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ उनको बताएं। नंबर तीसरा, अपने गिरदोपेश को साफ़ सुथरा रखें, यानी अपने आसपास को, अपने घर के आसपास को साफ़ सुथरा रखें। इस अपील की बुनियाद पर आप अपने घर और गिरदोपेश में क्या करेंगे, ये जो है तो आप लोगों को सोचना है और लिखना भी रहेगा। हर नगर परिषद के लिए एक आला अफसर होता है, नगर परिषद के फैसलों पर अमल दरामद करता है, इसे कई अफसरान का ताउन हासिल होता है। यानी एक अफसर होता है जो नगर परिषद के कामों को देखता है और उन तरक्याती मंसूबों पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी जो है तो वो देखता है। और इसके अंडर में बहुत सारे लोग जो है तो होते हैं जो इसकी मदद करते हैं। आपसे सवाल है, क्या आप ऐसा अफसर बनना पसंद करेंगे? आप सेहत आम्मा अफसर बन जाएंगे तो आप कौन कौन से काम अंजाम देंगे, ये आप लोगों को लिखना रहेगा और सोचना रहेगा कि आप लोग क्या काम करेंगे अगर कोई आप सेहत आला अफसर बन जाएंगे तो। सेहत, जिस तरह हमने नगर पंचायत और नगर परिषद यानी म्यूनसिपलिटी के बारे में देखा है, इसी तरह हमें अब महानगर पालिका यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में जो है तो मालूमात हासिल करना है। बड़े शहरों में शहरियों को मुख्तलिफ़ खिदमात पहुंचाने के लिए जो मुकामी इंतज़ामी अदारा होता है उसे महानगर पालिका कहते हैं। और भारत में सबसे पहले मुंबई शहर में महानगर पालिका कायम की गई, ये आपको याद रखना है। यानी भारत में सबसे पहले मुंबई में महानगर पालिका कायम की गई, इस बात को याद रखना है आप लोगों को। और तलाश करेंगे तो मज़ीद मालूम होगा कि अपने महाराष्ट्र में कितने शहरों का कामकाज महानगर पालिका के ज़ेर निगरानी में होता है। आपके शहर में महानगर पालिका कब वजूद में आई, ये आपको पता करना है। अब हमें देखना है कि यहाँ के इंतखाबात यानी कि महानगर पालिका के इंतखाबात कितने साल पर होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, वैसे ही जैसे नगर परिषद, नगर पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत वगैरह में 5 साल पर इंतखाबात होते हैं, तो महानगर पालिका में भी हर 5 साल पर इंतखाबात होते हैं। और यहाँ जो मुंतखब होते हैं नुमाइंदे, उन्हें कारपोरेटर कहा जाता है या नगर सेवक कहा जाता है। इसी तरह कारपोरेटर अपने में से किसी एक को मेयर बनाता है, यानी कि सदर बल्दिया, यहाँ पर उसे मेयर कहते हैं, जबकि नगर परिषद में उसको सदर बल्दिया कहा जाता है। उसी तरह नायब सदर और सदर भी यहाँ पर होते हैं, यानी मेयर और नायब मेयर होते हैं यहाँ पर। और मेयर को जो है तो शहर का पहला शहरी तस्लीम किया जाता है, यानी माना जाता है कि ये शहर का पहला शहरी है। और जिस तरह नगर परिषद में सदर के ज़ुम्मे इजलास होता है, सदारत करता है, इसी तरह यहाँ भी जो इजलास होते हैं उसका सदर जो है तो मेयर होता है।
और महानगर पालिका के आम अजलास जनरल बॉडी मीटिंग में शहर के मुख्तलिफ मसाइल पर बहस होती है और फैसले होते हैं। तो वही सब चीज़ें हैं, बस बड़े पैमाने पर होता है। नगर परिषद से हटकर महानगर पालिका में ये तमाम चीज़ें बड़े पैमाने पर होती है। आप लोगों को अपने शहर का मेयर कौन है वो ध्यान में देना है, और भी मज़ीद जो कारपोरेटर है अपने महल्ले का, उसको जो है तो आप लोगों को नाम मालूम करना है। ठीक है। अभी फ़िलहाल हमारे मुंबई की जो मेयर है वो श्रीमती किशोरी पेडनेकर मैडम है। और अब हम देखते हैं महानगर पालिका की कमेटियाँ, यानी महानगर पालिका में बहुत सारी कमेटियाँ होती है, जैसे तालीम कमेटी, सेहत आम्मा कमेटी, आमद व रफ्त कमेटी। तो ये कमेटियाँ जो है वो पूरे शहर का निज़ाम देखती है, अलग अलग शोबों में काम करती है। जैसे तालीम की कमेटी तालीमी काम देती है, हम लोगों को जो है तो फ्री में तालीम देने का काम करती है। और जैसे आप लोग जानते होंगे प्राइमरी स्कूलों में आप लोगों को फ्री में तालीम दी जाती है, तो ये काम शहरों में महानगर पालिका का होता है। इसी तरह सेहत आम्मा यानी आपकी सेहत से मुतालिक जो दवाखाने हैं महल्लों में सरकारी गवर्नमेंट के, जिसको हम म्यूनसिपलिटी करते हैं, वो महानगर पालिका के ज़िम्मे होता है। और वहाँ से आप लोग सर्दी बुखार और मुख्तलिफ़ टीके वगैरह जो है तो जाकर लगाते हैं। अपने बहन भाइयों को, छोटे बहन भाइयों को भी जो है तो टीके आप लोग वहाँ जाकर लगाते हैं। इसी तरह आमद व रफ्त कमेटी यानी शहर में आने और जाने के लिए जो रास्ते हैं उनका इंतज़ाम, वहाँ पर लाइट वगैरह का इंतज़ाम, उनकी दुरुस्तगी का इंतज़ाम, ये तमाम काम महानगर पालिका के ज़िम्मे होते हैं। अब बड़े शहरों में हम देखेंगे कि महानगर पालिका का इंतज़ाम कैसा होता है और इसे कौन देखता है। तो सबसे पहले म्यूनसिपल कमिश्नर महानगर पालिका के इंतज़ाम का सरबराह होता है, यानी म्यूनसिपल कमिश्नर जो है तो बड़ा होता है जो महानगर पालिका के कामों को देखता है। महानगर पालिका के तमाम फैसलों को कमिश्नर ही जो है तो अमली जामा पहनाता है, यानी उसके ऊपर अमल करवाता है। अगर किसी महानगर पालिका ने प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला कर लिया है, तो इसे महानगर पालिका का कमिश्नर इस फैसले पर अमल दरामद कराता है। यानी अगर प्लास्टिक बंदी करना है, प्लास्टिक को बंद करना है, तो महानगर पालिका का कमिश्नर ही उसे मंजूरी देगा कि प्लास्टिक जो है तो अब बंद करना है। इसी तरह जो तखमीना मीटिंग होती है, सालाना तखमीना मीटिंग महानगर पालिका की, तो वो भी जो है तो तैयार करता है कमिश्नर। और महानगर पालिका की आम नशिस्तों यानी जनरल मीटिंगों में, किसी मुद्दे पर जो जनरल मीटिंग्स होती है उन मीटिंगों में भी जो है तो कमिश्नर जो है तो शिरकत करते हैं। और महानगर पालिका के जो है म्यूनसिपल कमिश्नर जो है अभी फ़िलहाल श्री इकबाल सिंह चहल है, जो इस मुंबई शहर के अभी म्यूनसिपल कमिश्नर है। के देखे अपनी जमात की एक तालीम कमेटी तश्कील दीजिए, यानी तालीमी कमेटी बनाइए अपनी क्लास में। जब स्कूल शुरू हो जाएगी तब इस कमेटी में तलबा और तालबात की यकसा नुमाइंदगी रखिए, यानी लड़कियां भी उतनी ही शरीक हो और लड़के भी। ये कमेटी दर्ज झैल नुकात पर बहस करे और अपनी एक रुदात तैयार करे, यानी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करना है कुछ बातों को करने के बाद। जैसे जमात के कमरे की सहूलतें, यानी हमारे जमात के जो कमरा है, हमारा जो क्लासरूम है, उसमें कौन कौन सी सहूलतें हैं, इस पर जो है तो आप लोगों को बहस करना है, बातचीत करना है। दूसरा, जमात के छोटे से कुतुब खाने की तश्कील की तजवीज़, यानी एक कुतुब खाना बनाना है, लाइब्रेरी बनाना है क्लासरूम में, तो उसके ऊपर बहस करना है आप लोगों को, जिसमें किताबें वगैरह हो। और खेलों के मुकाबलों का एहतमाम, तीसरा जो है तो खेलों का मुकाबलों का इनेकाद करना है, यानी खेल के मुकाबले आप लोगों को क्लास में रखना है, तो उसके बारे में बातें आप लोगों को करना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं कि कुल आबादी में ख़वातीन की तादाद का तनासुब तकरीबन निस्फ़ है, यानी अगर टोटल आबादी हम लोग देखेंगे तो उसमें ख़वातीन का यानी औरतों का तनासुब जो है तो निस्फ़ है, यानी आधा है। फिर भी हुकूमती कामों में ख़वातीन की शिरकत कम दिखाई देती है, यानी कम ही जो है तो ख़वातीन शामिल होती है हुकूमती कामों में।
अपने घरेलू कामों में खातिन अनाज, ईंधन, पानी जैसी अहम अशिया रोज़ाना इस्तेमाल करती है, मगर इनसे मुताल्लिक फ़ैसला करने में इनका कोई हिस्सा नहीं होता है। यानी पानी का और गैस का, ईंधन यानी गैस चूल्हा वगैरह, और अनाज का इस्तेमाल ख़वातीन रोज़ इस्तेमाल करती है अपने किचन में, लेकिन वो इनके ऊपर फ़ैसला नहीं कर सकती, इनमें हिस्सा नहीं ले सकती, ऐसा दिखाई देता है। घर में पानी की फ़िक्र औरतें करती है, लेकिन पानी के मसले में इनकी शिरकत नहीं होती, इसलिए इनकी शिरकत बहुत ज़रूरी है। मुकामी इंतज़ामी अदारों में 50% महफूज नशिस्तों की वजह से ऐसे अहम मसाइल को हल करने के लिए मौके ख़वातीन को देना चाहिए। जो मुकामी अदारे होते हैं, जैसे नगर परिषद है और पंचायत समिति है और ग्राम पंचायत है, महानगर पालिका है, तो इनमें 50% ख़वातीन जो है तो मुख्तस होती है, यानी उनकी सीट फिक्स होती है, तो इनमें यहाँ पर उनका हिस्सा ज़रूरी होता है ताकि वो अहम मसाइल में हिस्सा ले सके। अब यहाँ पर जो तस्वीर आप लोगों को नज़र आ रही है, जैसे पानी की फराहमी अंदरून शहर, तो इन तस्वीर में महानगर पालिका के कौन कौन से काम हैं वो आप लोगों को सिलेक्ट करके लिखना रहेगा। जैसे पानी की फराहमी है, अंदरून शहर अवामी आमद-ओ-रफ्त है, प्राइमरी तालीम है, तामीराती कामों की इजाज़त है, पुलिस है, पैदाइश, मौत और शादी ब्याह का इंदराज है, रेलवे का टाइम टेबल तय करना है, रास्तों पर रोशनी का इंतज़ाम करना है, गैर कानूनी तामीरात का इन्हदाम करना है यानी उन्हें तोड़ना है, आग बुझाने वाला अमला यानी काम है, मखदूश इमारतों के बारे में नोटिस यानी जो इमारतें कच्ची हो गई है, गिरने वाली है, जिनका गिरने का डर है, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ है, मुल्क की सरहद की हिफाजत है। इतने कामों में महानगर पालिका के कौन से काम है वो आपको समझना है, मालूम करना है और उसे अपनी कॉपी में जो है तो आखिरी में नोट डाउन करना है, लिखना है। समझ में आया? जिस तरह से नगर परिषद यानी म्यूनसिपलिटी के आमदनी के ज़राए होते हैं, यानी पैसा उसके पास जहाँ से आता है, उसी तरह से महानगर पालिका के भी जो है तो आमदनी के ज़राए होते हैं। जैसे घर का टैक्स जिसे घर पट्टी कहते हैं, इसी तरह जायदाद का टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं, पानी का टैक्स यानी नल पट्टी, कारोबार का टैक्स और तफरीह टैक्स, घूमने फिरने की जगह पर टैक्स लिया जाता है उन जगहों से, कर्ज़ हासिल करना और रियासती हुकूमत की इमदाद। महानगर पालिका को भी जो है तो रियासती हुकूमत की इमदाद आती है, यानी वहाँ से जो है तो पैसा आता है रियासती हुकूमत की तरफ से। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो टैक्स के ज़रिए महानगर पालिका की आमदनी होती है, उन्हें भी जो है तो पैसा मिलता है। उन पैसों की वजह से महानगर पालिका का जो शहर होता है उसकी तरक्की होती है, वहाँ पर तामीराती काम होते हैं और आवाम को सहूलियात पहुँचाई जाती है। ये यहाँ पर जो तस्वीर दी गई है उसके अंदर लिखा हुआ है कि इसे पढ़ने के बाद आपने क्या महसूस किया। पहला है, आपके शहर में मेट्रो शुरू होने वाली है, तो ये पढ़कर आप लोग क्या महसूस करते हो। इसके अलावा 24 मंजिला इमारतों की तामीर की इजाज़त दी गई है, यानी 24 मंजिल की इमारत हम तामीर कर सकते हैं। उसके बाद हर वार्ड में यानी प्रभाग में बागात और तफरी के मराकीज़ बनाए जाएंगे, यानी गार्डन वगैरह बनाए जाएंगे हर वार्ड में। इसी तरह बागों में और गाड़ियाँ धोने के लिए साफ़ पानी इस्तेमाल करने पर वालों पर कार्रवाई की जाएगी, यानी गाड़ियों को धोने के लिए जो पानी वेस्ट होता है उसको उनके ऊपर कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर। इसके अलावा गीला कूड़ा करकट गर्दो पेश में जज्ब कराने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी, यानी गीला जो कूड़ा करकट है, जो गंदगी घान है, कचरा है, वो अपने आसपास जो है तो जज्ब कराने पर पाबंदी आयद होगी। तो ये तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद आप लोग क्या महसूस करते हैं वो आपको क्लास में बोलना रहेगा और दूसरा आप लोगों को इसको लिखना भी रहेगा अपने ख्यालात को, ठीक है। और मुअम्मर शहरियों के लिए, बूढ़ों के लिए आश्रम भी जो है तो बनाए जाएंगे। ऐसा पढ़ने के बाद आप लोग क्या महसूस करते हैं ये भी बताना। अब महानगर पालिका ने ऐसा क्यों किया,
क्या किया महानगर पालिका ने, देखते हैं। महानगर पालिका ने टेकड़ियों पर दरख्तों को तोड़कर तामीरी काम करने की इजाज़त नहीं दी। जो भी टेकरी थी, ऊंचा इलाका था, वहाँ पर महानगर पालिका ने दरख्तों को तोड़ने की इजाज़त नहीं दी। और दूसरा, डेंगू, स्वाइन फ्लू जैसे अमराज पर काबू पाने के लिए कई मंसूबे बनाए, यानी इन बीमारियों को काबू में रखने के लिए मंसूबे बनाए। आग बुझाने वाली मशीनों की जदीदकारी की, यानी उनको और अच्छा बनाया, उसमें और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स और अच्छी अच्छी मशीनें जो है तो आग बुझाने के लिए लाई। इसी तरह सब्ज़ी मंडी के तराजुओं की जांच की, इन्हें सब्ज़ी मंडी में जाकर वहाँ पर जो तराजू इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी जो है तो जांच की गई कि ये तराजू बराबर है या नहीं। तो ऐसा क्यों किया, ये सब आप लोगों को समझना है, और क्यों किया होगा ये भी आपको लिखना है। यहाँ दिया हुआ है तस्वीर में कि आप क्या करेंगे। तलाश कीजिए कि आपके गिरदोपेश में नगर परिषद या महानगर पालिका के दवाखाने कहाँ पर है। इस दवाखाने में कौन कौन सी सहूलतें मौजूद हैं, दवाखाने में इलाज करवाने के लिए क्या इक़दामात करना पड़ते हैं। यानी आप लोगों को पता करना है कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कौन कौन से दवाखाने हैं, कहाँ पर है दवाखाने, और दवाखानों में इलाज करवाने के लिए कौन कौन से काम किए जाते हैं, ये आपको मालूम करना है। चौथा, अब यहाँ पर मुकामी इंतज़ामी अदारे शहरी देखना है हमको। शहर में ये स्ट्रक्चर जो है तो दिख रहा है आप लोगों को, जिसमें ऊपर नगर पंचायत, नगर परिषद और महानगर पालिका है। ये तीन आप लोग जानते हैं, इनकी डिटेल हम लोग ले चुके हैं। अब इनमें अरकान की तादाद यानी मेंबरान की तादाद कितनी कितनी होती है। तो पहला हम देखेंगे नगर पंचायत, उसके नीचे लिखा हुआ है कम से कम 9 मेंबरान होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 15। इसी तरह नगर परिषद में कम से कम 17 मेंबरान होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 18 मेंबरान होना चाहिए। और महानगर पालिका में आबादी के हिसाब से अरकान की तादाद यानी मेंबरान की तादाद तय पाती है। जितनी आबादी ज़्यादा होगी उतने मेंबरान ज़्यादा होंगे, आबादी कम होंगी मेंबरान भी कम होंगे। इसी तरह अब ओहदेदार, इनके ओहदेदारान कौन होते हैं। तो पहला हम देखेंगे नगर पंचायत का ओहदेदार सदर और नायब सदर होता है। नगर परिषद का सदर बल्दिया और नायब सदर बल्दिया होते हैं। इसी तरह महानगर पालिका के मेयर या नायब मेयर, जिसे डिप्टी मेयर भी कहते हैं। अब अफसरान, जो अफसरान होते हैं हुकूमत की तरफ से, वो नगर पंचायत में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, और नगर पंचायत में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, नगर परिषद में अफसर आला होता है, और महानगर पालिका में कमिश्नर। मुकामी इंतज़ामी अदारे में जो शहरी का हम देख रहे थे वो तमाम मालूमात दी गई है। अब हमें देखना है रिज़र्वेशन यानी क्या और वो क्यों ज़रूरी होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ट्रेनों में भी रिज़र्वेशन होता है, और जो बस चलती है उसमें भी लेडीज़ सीट और दूसरे हैंडीकैप जो अपाहिज होते हैं उन लोगों के लिए रिज़र्व सीट्स होती है। इसी तरह ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद, पंचायत, नगर परिषद और महानगर पालिका, इनमें भी जो है तो इंतखाब होता है, और इनका अवाम जो है तो इंतखाब करती है, इनको मुंतखब करती है इन सीटों को। इनमें कुछ सीटें शेड्यूल कास्ट दर्ज फहरिस्त ज़ातों के लिए होती है, और शेड्यूल ट्राइब यानी दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए होती है। यानी कुछ ज़ातें होती है जिनके लिए सीट्स मुख्तस होती है, फिक्स होती है, फाइनल होती है। इसी तरह कुछ कबाइल होते हैं, कबीले जो फहरिस्त में शामिल है हुकूमत की, उन जिसे शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, उनके लिए भी जो है तो सीट्स मुख्तस है, फाइनल होती है। और शहरियों के पसमानदा तबकात यानी जो पिछड़े तबकात हैं जिनकी तरक्की सही तरीके से नहीं हो पाई है, उनके लिए भी कुछ सीट्स मुख्तस होती है, अवेलेबल होती है, ताकि वो उसके ऊपर इलेक्शन लड़ सके। इन सीटों पर मुताल्लिका तबके के अफराद ही मुंतखब होकर आते हैं, यानी कोई दूसरा उसके ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ सकता और कोई मुंतखब भी नहीं हो सकता।
वही लोग मुंतखब होंगे जो उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी को सीटों का रिज़र्वेशन कहते हैं, यानी तहफ़्फ़ुज़ात कहते हैं इसे। इसी तरह तमाम सीटों में से निस्फ़ सीटें यानी आधी सीटें ख़्वातीन के लिए मखसूस होती है, यानी रिज़र्व होती है लेडीज़ के लिए, ख़्वातीन के लिए, औरतों के लिए। इसी तरह समाज के महरूम तबक़ात और ख़्वातीन को गाँव या शहरों के कामकाज में हिस्सा लेने और फ़ैसलों में शरीक होने के मौक़े मिले, इसके लिए रिज़र्वेशन ज़रूरी है। यानी ऐसे तबक़ात जो पिछड़े हैं, तरक्की कम किए हुए हैं, और औरतों को जो तरक्की हो रही है गांव की या शहर की, उसमें हिस्सा लेने के लिए मौक़े मिलना चाहिए। इसके लिए रिज़र्वेशन ज़रूरी है। जमहूरियत में तमाम लोगों को शिरकत के मौक़े मुयस्सर होना ज़रूरी होता है। यानी हमारे मुल्क में जमहूरी निज़ाम है, तो यहाँ पर तमाम लोगों को शिरकत के मौक़े मुयस्सर होना यानी मिलना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से ये था रिज़र्वेशन क्यों ज़रूरी है और रिज़र्वेशन का मतलब क्या है, वो हमने यहाँ पर देखे। अब यहाँ पर हमारे तमाम ही नुकात इस सबक के मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम ये सबक का इख्तिताम करते हैं। पीछे इसकी मश्क दी हुई है, उसमें भी जो है तो कुछ सही मुतबादिल पहचान कर लिखिए, मुख्तसर जवाब लिखिए, ऐसे बहुत सारे नुकात शामिल है, उसे आप लोगों को करना है। और इस सबक में जो तमाम बातें दी गई हैं उसे भी आप लोगों को दोबारा किताब में से देखना है। इस तरह यहाँ पर यह हमारा सबक ख़त्म होता है। बच्चों, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहाँ पर चंद अहम सवालात है। इसी के साथ साथ वहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है ताकि आपके तासुरात को हम जान सके। इसके लिए आपको गूगल फॉर्म को पूरा फिल करना है और लास्ट में आखिर में सबमिट का बटन जो है तो आप लोगों को दबाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो कुछ सबक में समझाया गया है वो तमाम चीजें समझ में आ गई होगी। आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है वो आप लोगों को करना है अपने असातिज़ा की मदद से, अपने साथियों की मदद से। और नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।